राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में कोरोना की दूसरी लहर में 1700 से ज्यादा मरीज भी रहे। सभी की सेवा का जिम्मा यहां रह रहे नर्सेस पर था। कई सप्ताह बिना अपने घर गए यहां कोरोना मरीजों के लिए बेड से लेकर ऑक्सीजन के लिए तक ये नर्सेस भागते दौड़ते नजर आए। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स से। नर्सेज ने दिखाया सेवा का जज्बा, कोरोना की दूसरी लहर में संभाली जिम्मेदारी, आरयूएचएस अस्पताल में की मरीजों की देखभाल। सबसे बड़ा कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है आरयूएचएस। आरयूएचएस अस्पताल पर रहा कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा दबाव। यहां चला एक समय में 1700 से ज्यादा मरीजों का इलाज। ड्यूटी टाइम से कई घंटे ज्यादा देर तक किया नर्सेज ने काम। नर्सेज ने उठाई पूरे आरयूएचएस अस्पताल की जिम्मेदारी। कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा दबाव रहा आरयूएचएस अस्पताल पर। यहां पर कोरोना मरीजों के लिए कुल 1200 बेड हैं, लेकिन दूसरी लहर में जब मरीज बढ़े तो यहां नर्सेज और अन्य स्टाफ ने बरामदों में बिस्तर लगाकर बेड तैयार किए। इस कारण से यहां एक समय में 1700 से ज्यादा मरीजों का इलाज चलता रहा। यहां के मरीजों का सबसे बड़ा दारोमदार रहा नर्सेज स्टाफ पर, जिन्होंने 6 घंटे की ड्यूटी करना ही अपना फर्ज नहीं समझा। इस समय से बाहर निकलकर उन्होंने कोरोना मरीजों की यहां देखभाल की है। सबसे अच्छी बात ये रही कि 80% से ज्यादा सेकंड ग्रेड नर्सेज के भरोसे ही ये पूरा अस्पताल रहा। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड सेंटर आरयूएचएस अस्पताल में ये सभी हमारे साथ वार्ड प्रभारी, वार्ड इंचार्ज, सभी डिपार्टमेंट के प्रभारी के रूप में हमारे यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अपनी भूमिका लगातार फर्स्ट लहर से लेकर दूसरी लहर तक निभाई है। अब हम तीसरी लहर के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार हैं। हमें राजस्थान सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर केंद्र के समान हमारा पदनाम देकर बहुत उत्साहित कर दिया है। हम हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में, जो कि लगातार हमारे पास आकर हमें काउंसलिंग करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, उनके निर्देशन में, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजीत सिंह जी के निर्देशन में हमारी ये पूरी कोरोना योद्धाओं की टीम और उनकी जो कहानी है, उन्हीं की जुबानी हम आपके सामने सुनाई है। और हम तीसरी लहर के लिए सभी मरीजों को आगाह कर रहे हैं और उन सबको हम काउंसलिंग कर रहे हैं। और आज हम सभी वापस से उत्साह के साथ आप सबके सामने अपनी जो आगे लहर जो आने वाली है, जो या कोई भी मेडिकल क्राइसिस जो आने वाला है, उसके लिए तैयार हैं। आरयूएचएस अस्पताल में जितने भी नर्सेज काम कर रहे हैं, उनमें ग्रेड प्रथम के तौर पर 2 या 3 का ही स्टाफ है। अस्पताल की जिम्मेदारी ग्रेड सेकंड नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर ने ही संभाल रखी है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। राजस्थान सरकार के द्वारा केंद्र के समान पदनाम का सम्मान पाकर सभी नर्सिंग ऑफिसर बहुत ही दुगने उत्साह से तीसरी लहर की तैयारी में जुटे हैं। वहीं सभी मरीजों को पॉजिटिव रहते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की काउंसलिंग भी करते रहते हैं। जिस दिन से यहाँ कोरोना का पहला मरीज आया 5 मार्च को, उस दिन से आज तक यहाँ लगा हुआ हूँ। और इस दौरान जो भी सर के आदेश हुए, उच्च अधिकारियों को हुए, बखूबी निभाए हैं हमने। मैं एक बार पॉजिटिव भी हो गया था और पॉजिटिव रहा। 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद तुरंत मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और सर के जो भी आदेश जब भी जिस टाइम मिले अपन ने क्रियान्वयन कराए हैं। जितनी मेरे पास 106 बेड हैं और करीब 8 कॉटेज हैं जिनमें वीआईपीज भी रहते हैं। तो हमने सब कुछ जैसे सरकार ने जो निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की है, बखूबी एट ए टाइम पे उपलब्ध कराई है। और जितनी तन-मन से सेवा करी है, उसका हमें बेनिफिट मिला है। लोगों ने हमारे फीडबैक भी अच्छे दिए हैं और कोरोना को लेकर हमने विशेष डेडिकेटेड रूप से ड्यूटियाँ करी हैं। यहाँ की नर्सिंग नोडल ऑफिसर विनीता शेखावत बताती हैं कि जब भी नया मरीज आता और बेड नहीं होता था, तो किसी तरह जगह बनाकर उसके लिए नया बेड हमने तैयार किया, ताकि मरीज को दूसरे अस्पतालों तक भटकना ना पड़े। अन्य कर्मचारी नहीं होते और इमरजेंसी होती तो हम खुद ऑक्सीजन सिलेंडर उन मरीजों के लिए लेकर आते। आरयूएचएस में फिलहाल अब 500 मरीज भी नहीं रहे। संक्रमण दर कम होने से मरीजों की संख्या अब बहुत कम रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।